ये क्या नैना, आटा तो खत्म हो गया है और सिर्फ 6 रोटियां ही बनी हैं। डिब्बे में भी आटा नहीं है। सुबह भी किसी ने कुछ नहीं खाया था, बस लाल चाय पीकर सब काम पर चले गए थे और अभी रोटियां कम पड़ रही हैं। क्या करें? एक काम करती हूँ, दाल में थोड़ा ज्यादा पानी डाल देती हूँ। सब आधी आधी रोटी खा लेंगे और 2-2 कटोरी दाल पी लेंगे। अनीता दाल में ढेर सारा पानी डाल देती है। थोड़ी देर में सभी लोग हाथ मुंह धोकर बैठ जाते हैं। सबके प्लेट में आधी आधी रोटी और कटोरा भर के पानी जैसी दाल रखी होती है, जिसे देख। ये कैसी दाल बनाई है आपने? ऐसा लग रहा है कटोरी में पानी डालकर उसमें हल्दी मिला दिया हो। और खाने में सिर्फ आधी रोटी। आपने तो कहा था कि आज में 2 रोटी मिलेंगी। इसमें तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा। बेटा, वो आटा खत्म हो गया था और दुकान भी खुली नहीं थी, तो इसीलिए आज बहुत कम रोटी बन पाई है। और वो गलती से दाल में पानी गिर गया था। अभी खा लो, कल मैं गाढ़ी दाल बनाकर खिलाऊंगी। दोनों बच्चों को बेला फुसलाकर नैना आधी रोटी और पानी वाली दाल खिला देती है और अब सब आधे भरे पेट पर ही सो जाते हैं। घर में जितना आटा था, कल मैंने उससे रोटियां बना दी। अब बिल्कुल भी आटा नहीं है। जाते हुए पहले आटा दे दीजिएगा। मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कल सेठ ने मुझे और भैया को तनख्वाह नहीं दी थी। अगर आज दे देगा तो हम शाम को आटा ले आएंगे। अगर नहीं दिया तो क्या हम सब भूखे सोएंगे? हमारा तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन माँ जी, पिताजी और बच्चों का क्या होगा? इस उम्र में उनको खाना नहीं मिलेगा तो उनकी सेहत कितनी खराब हो सकती है। इस 10 लोगों से भरे पूरे परिवार में अनुज और अशोक ही दोनों भाई थे जो फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाया करते थे। जिस दिन उन्हें तनख्वाह मिलती उस दिन पूरा परिवार पेट भर के खाना खा लिया करता और जिस दिन नहीं मिलती उस दिन आधी रोटी खाकर पानी पीकर पेट भरना पड़ता है। आज भी आटा काफी ज्यादा कम है। लगता है पतली पतली रोटी ही बनानी पड़ेगी, तभी जाकर सबके हिस्से में एक रोटी आएगी। खाने वाली भी तो 10 लोग हैं, लेकिन पतली पतली रोटी में भी किसी का क्या ही पेट भरेगा? इतनी पतली रोटी तो 2 निवाले जितनी है बस। गरीबी के चलते इस परिवार के दिन बहुत बुरी तरह से कट रहे थे और अब तो काफी समय से दोनों भाइयों की फैक्ट्री में भी काम भी काफी मंदा चल रहा था, जिसके चलते कई दिन इन लोगों को भूखा रहकर गुजारा करना पड़ता था। ये घर में 2 मुट्ठी आटा रखा हुआ था तो उससे बड़ी मुश्किल से 2 रोटी बनाई है। एक आप और बाबूजी खा लीजिए और एक हम बच्चों को खिला देते हैं। हमारा रहने दो, तुम दोनों खा लो। सुबह से शाम तक कितना काम करती हो। अभी हमारे शरीर में ताकत है, बिन खाए भी हम रह सकते हैं, लेकिन आपकी और बाबूजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहती है। ना जाने वो मुरली मनोहर कब सुनेगा हमारी और कब हमें भरपेट खाना नसीब होगा। एक एक रोटी के लिए कितना तरसना पड़ता है हम लोगों को। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता। नैना हर रोज की तरह आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी। तभी नैना के पड़ोस में रहने वाली उसकी अमीर पड़ोसन अलीशा घी लगी हुई ताजी गर्मा गर्म रोटी लाकर अपने आंगन की चबूतरे पर रख देती है और वहां से सीधा घर में चली जाती है, जिसे देखकर नैना, लगता है ये रोटी अलीशा ने गाय माता के लिए रखी है। गर्मा गर्म घी लगी हुई रोटी की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। यहाँ आसपास तो गाय भी नहीं है। गौ माता, माफ करना मुझे, ये मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन हालातों ने इतना लाचार बना दिया है कि अब ये करना ही पड़ेगा। नैना इधर उधर देखती है और अलीशा के चबूतरे पर रखी हुई रोटी चुराकर सीधा घर के अंदर ले आती है और अब पूरा परिवार उस एक रोटी में से एक एक निवाला तोड़कर पानी में डुबोकर खाने लगता है। सभी की आंखों में लाचारी के आंसू साफ साफ झलक रहे होते हैं। इतने दिन हो गए, लेकिन ना तो हम काम ठीक से चल रहा है, ना तो सेठ ने रुके हुए पैसे दिए हैं। लाला ने भी अब राशन देने से मना कर दिया है। कोई और दुकान वाला भी राशन नहीं देता है। परेशान मत हो बच्चों, सब ठीक होगा। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है और ये परीक्षा हमारी जरूर सफल होगी। ऊपर वाला है हमारे साथ, तुम चिंता मत करो। अब से नैना, अनीता अलीशा की रोटी पर नजर रखने लगे थे। अलीशा हर रोज अपने घर की बनी पहली रोटी लाकर गाय माता के लिए चबूतरे पर लाकर रख दिया करती थी, जिसे देख नैना अनीता अब हर रोज उस रोटी को चुराकर घर लाती और सब एक एक निवाला पानी में डुबोकर खाते थे। और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। ठीक से खाना न मिलने की वजह से सब काफी बीमार से रहने लगे थे और दोनों बच्चों की तो हालत हद से ज्यादा खराब थी। माँ, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में कील चुभ रही है और उल्टी जैसा भी मन हो रहा है। माँ, मेरी भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप हमें खाना क्यों नहीं दे रही हो? रोज रोज रोटी का एक ही वाला खाकर पेट नहीं भरता है। देखो ना, मैं पहले से कितना पतला हो गया हूँ।
बच्चों मैं क्या करूं? न जाने कब भगवान हमारी सुनेगा। क्या उसको तुम मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता है? अनीता अपने दोनों बच्चों को गले से लगाकर रोने लगती है और ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। आज भी अलीशा जब चबूतरे पर गाय माता के लिए रोटी रखकर घर के अंदर चली जाती है, जिसे देख नैना चुपके से आती है और गाय माता के लिए रखी रोटी उठाने लगती है। तभी अचानक अलीशा बाहर आ जाती है और नैना को देख लेती है। अरे नैना, तुम और तुम्हारे हाथ में रोटी कैसे? ये तो मैं गाय माता के लिए रख कर गई थी ना? अरे हाँ, वो ये नीचे गिर गई थी तो मेरी नजर पड़ गई थी, इसलिए मैं उसे उठाकर ऊपर रख रही थी। नैना हिचकिचाते हुए रोटी वापस चबूतरे पर रखकर अंदर चली जाती है। नैना का यह बर्ताव देख अलीशा को भी काफी अजीब लगता है। अलीशा जैसे ही वापस घर के अंदर आती है, माँ अपने केतन को मुझसे बड़ा निवाला खिला दिया ना। देखो मेरा कितना छोटा निवाला और केतन का कितना बड़ा निवाला है। मैं बड़ी हूँ ना केतन से। चल अपना निवाला मुझे दे। नहीं, ये निवाला माँ ने मुझे दिया है, इसे तो मैं ही खाऊंगा। तुम दोनों लड़ना बंद करो, ये लो मेरे हिस्से का निवाला खा लो। माँ जी, फिर आप मेरे हिस्से का निवाला खा लीजिए, मैं पानी पी लूंगी और वैसे भी आज मुझे भूख नहीं लग रही है। आखिरकार कब तक हमें एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देनी होंगी? एक एक निवाला तक हम एक दूसरे के लिए कुर्बान कर देते हैं। कितना समय हो गया है एक पूरी रोटी खाए हुए। खाने वाले 10 हैं और रोटी सिर्फ एक। ये कैसी नाइंसाफी है? ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हमें मौत आ जाए। मैं भगवान से हर रोज सिर्फ मौत मांग रही हूँ। मैं आप लोगों को यूं इस तरह और नहीं देख सकती। संभालो अपने आप को, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। सब ठीक होगा। मैंने भी कुछ जगह काम का पता किया है। अगर भगवान की कृपा रही, हमें काम मिल गया तो कम से कम 2 वक्त पेट भरकर रोटी तो खा ही पाएंगे। दोनों बहुएं एक आंख लगाकर बस अलीशा का चबूतरे पर रोटी रखने का इंतजार करते हैं। अलीशा जैसे ही रोटी रखती, वैसे ही दोनों रोटी को चुराकर घर पर ले जाया करती और ये सिलसिला काफी दिनों तक यूं ही चलता रहता है। आज भी जब अलीशा चबूतरे पर रोटी रखकर घर के अंदर जाती है तो नैना उसे चुराकर घर के अंदर ले आती है। लेकिन इस बार नैना को रोटी चोरी करते हुए अलीशा देख लेती है। ये क्या? ये सच था या मेरी आंखों का धोखा? नैना ने गाय की रोटी को चुराया? अलीशा जैसे ही उनके घर की खिड़की से अंदर जाकर चुपके से देखती है तो उसे पता चलता है कि कैसे पूरा परिवार उस एक रोटी का एक एक निवाला तोड़कर खा रहा है। ये देख अलीशा अपनी पड़ोसियों की हालत समझ जाती है। ये क्या? इसका मतलब इतने दिनों से जो मैं गाय के लिए रोटी रख रही थी, वो सब ये खा रहे थे। हे भगवान, ये क्या? एक तरफ पड़ोस में पेट भरकर रोटियां खाई जा रही हैं और दूसरी तरफ 10 लोगों के परिवार के लिए सिर्फ एक रोटी। इन दोनों ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? अगर मैं सामने से इनकी मदद करूंगी जाकर, उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस होगी। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनकी मदद भी हो जाए और उन्हें इस बारे में पता भी ना चले। थोड़ी देर बाद अलीशा अचानक उनके घर पर आती है, जिसे देख, अरे अलीशा, तुम यहाँ? हाँ नैना, वो तुम्हें मैंने बताया था ना कि कुछ टाइम पहले मेरे पति ने एक फैक्ट्री शुरू की है, तो वहां पर पैकर्स के लिए कुछ लोग चाहिए थे। क्या तुम्हारी नजर में कोई है? दिन का 200-300 रुपए मिल जाएगा। अच्छा, वैसे घर के काम करने के बाद हम लोग खाली बैठे रहते हैं। अगर तुम चाहो तो हम काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पड़ोसी हो तो इससे तुम्हें और आसानी होगी। तो ठीक है, तुम हमें फैक्ट्री का पता दे दो, कल से हम लोग काम पर चले जाएंगे। अलीशा दोनों बहू को फैक्ट्री का पता दे देती है। अगले दिन होते ही दोनों बहुएं फैक्ट्री जाती हैं और वो सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत करके ढेर सारे पैकेट को पैक करती हैं, जिससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। न जाने कितने समय के बाद इस परिवार में थैला भर के राशन घर आया होता है। दोनों बहुएं सबके हिस्से की 3-3 रोटी बनाती हैं और साथ में सूखी मसालेदार सब्जी, जिसे खाकर सब लोग आज काफी ज्यादा खुश थे। ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने सालों के बाद पेट में अन्न जा रहा है। आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। देख पिंकी, मेरे पास 3-3 रोटी है और कितनी सारी सब्जी भी है। तो ये देख, मेरे पास भी है। आज तो हम दोनों बिना लड़े आराम से खाना खाएंगे। भगवान करे अलीशा और उसका परिवार हमेशा खुश रहे। अनजाने में उसने हमारी कितनी बड़ी मदद करी है। भगवान करे वो हमेशा खुश रहे। पूरा परिवार पेट भरकर चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर खाना खा रहा होता है। आज इन 10 लोगों के पास खाने के लिए एक नहीं बल्कि 3-3 रोटियां थी। वहीं अलीशा चुपके से खिड़की से ये सब देख रही होती है, जिसे देख अलीशा मन ही मन काफी खुश होती है और वहां से चली जाती है। और इसी तरह दोनों बहुएं मेहनत करके अपने पतियों के साथ अपना घर चलाती हैं।